वो है गैनोडर्मा मशरूम और उसके फ़वाइद। लास्ट टाइम आपको याद होगा मैंने एंटीऑक्सीडेंट और वो क़ुव्वत मुदाफ़ियत को किस तरह से जो है ना बढ़ाता है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए। अगर मज़ीद उस पे अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कर सकते हैं इसी फ़ोरम में, मैसेंजर्स में मुझसे कर सकते हैं। लेकिन आज का टॉपिक जो है वो इस मशरूम के अराउंड है। ये असली मशरूम है जिसका नाम है गैनोडर्मा लूसिडम। मशरूम मैं आपको बताऊं, हजारों किस्म के मशरूम है। टोटल जो डॉक्यूमेंटेड मशरूम है वो 38,000 है और उनमें से 2,000 मशरूम जो है वो खाया जा सकता है, जिसको हम इंग्लिश में एडिबल्स कहते हैं। और उनमें से 200 मशरूम जो है ना उनके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो लोगों को सेहत देती है, और 200 में से 6 ऐसे मशरूम हैं जो हाईएस्ट कैटेगरी के हैं, जिसका नाम है गैनोडर्मा। और अगर इस लफ्ज़ को अगर गौर से देखें, इस 2 हिस्सों में है। गैनो का मतलब है शाइनिंग, जो चमकता हुआ जो स्किन है, और डर्मस को कहते हैं स्किन। और इसकी हिस्ट्री ये है कि जापान और चाइना में हज़ारों साल से ये मशरूम इस्तेमाल हो रहा था और अभी भी हो रहा है। और वहाँ पे जो उनके जो एम्परर्स और उनके जो बादशाह लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये नेचर में जो है उस ज़माने में बहुत ही कम क्वांटिटी में आता था। वो दरख्त के तने से निकलता, जब दरख्त कुछ 100-150 साल के बाद जब गिर जाता उसके तने से निकलता था। और उनको पता था एग्जैक्टली कि ये मशरूम जो है इसकी जो है ना सेहत में जो उसका फायदा है बहुत ज्यादा है। जापानीज और चाइनीज जो है काफी अरसे से जो है ना इस पे रिसर्च करते हैं किस तरह से इसकी ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करें। और अल्हम्दुलिल्लाह 1970 में उन्होंने ब्रेक थ्रू पाया, और ये फिर 15-20 साल में जो है ना एक नहीं कोई 4-5 कंट्रीज इसको जो है ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करने लगी, जिसमें आपका ताइवान है, चाइना है और मलेशिया है। तो ये सारे जो हैं क्यों इस पे इतना रिसर्च किया, इतना डेवलपमेंट किया, वो इसलिए इस मशरूम जो है ये जड़ी बूटियों का बादशाह है। हजारों जड़ी बूटियां हैं इस दुनिया में, और बादशाह एक ही होता है। और वो इसलिए क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला ने 400 से जायद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। ऐसे ज़र्रात हैं जो पार्ट्स पर मिलियन में हैं, पार्ट्स पर बिलियन में हैं, और ये वो चीज़ बदन को देता है जो चाहिए, जो अभी हमें नहीं मिल रहा है। बीमारी जो आजकल इतने जो ना परसेंटेज में जो बीमारी बढ़ गई है, अब हर एक जो है ना कोविड-19 को लेकर बहुत परेशान है। और उसकी जो मेन वजह है वो है आपका इम्यून सिस्टम या खुद मदाफियत। बट इन जनरल अगर आप देखें, बीमारी की जो रीजंस है, जो जो वजह है, वो दो मेन रीजन है। वो एक है टॉक्सिन, जो केमिकल जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, हवा के जरिए ले रहे हैं, स्ट्रेस के जरिए ले रहे हैं और मेडिसिन के जरिए ले रहे हैं। तो 5 सोर्सेज हैं टॉक्सिन का, या हमारे अंदर जो जहरीला मादा है जो बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो है ना मुख्तलिफ बीमारियां आ रही हैं। और दूसरी जो जो वजह है वो है क़ुव्वत मदाफ़ियत। हमारी जो न्यूट्रिशन है, जो हमें मिलना चाहिए खाने पीने से, वो नहीं मिल रहा है। हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस और पीएच इम्बैलेंस। तो इसको अगर कंबाइन किया जाए तो इसको हम कहेंगे इम्बैलेंस, ये या तवाज़ुन का बिगड़ना। तो 4 मेन रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी, अगर हम बॉडी कहें तो हम बेसिकली सेल्युलर लेवल में हम बात कर रहे हैं। सेल्स जो है हमारे हैं, जो खलिया है, उसमें जो है ना खराबी आ रही है। तो ये
क्या करता है और कैसे करता है, ये जब बदन में जाता है इन द फॉर्म ऑफ ये पाउडर फॉर्म में भी होता है, कैप्सूल फॉर्म में भी होता है। बहुत सारी कंपनियाँ इस पे जो है ना महारत रखती है और हमारी जो कंपनी है जिसका नाम है डीएक्सएन मलेशिया बेस्ड है, इनको 28 साल हो गया है और ये इसको कल्टीवेट कर रहे हैं और 10 मिलियन लोग पूरी दुनिया में इसको इस्तेमाल करें, जिसमें एक ऑर्डिनरी लोग से लेकर रॉयल फैमिली तक ये प्रोडक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ये बदन में जाकर जो टॉक्सिन है, जो ज़हरीला मादा है, उसको निकालता है। तो मेन जो रीज़न है बीमारी का, उसके जड़ में जाता है। देखिए डॉक्टर हज़ार जो होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी प्रॉब्लम है, से आप डायबिटीज़ ले लें, ठीक है? तो डायबिटीज़ का वो ब्लड शुगर से चेक करके मालूम करते हैं कि अच्छा इनको डायबिटीज़ है तो इनको टैबलेट दो या इंसुलिन दो, इस तरह से वो लोग उसको टैकल करते हैं। सिम्पटम, डिज़ीज़, ऑर्गन, जो भी आज़ा है या जो बीमारी है, उसके मुताबिक वो दवाई देते हैं। हमारा जो तरीक़ाकार है, जो नेचुरल तरीक़ा है वो बीमारी या आज़ा पे नहीं जाता है, वो पूरे जिस्म को देखता है और खलिया के लेवल में देखता है, स्कैन करता है सर से लेकर पाँव तक और स्कैन करने के बाद फिर ये डिटॉक्सिफ़ाई करता है, वो टॉक्सिन को जो है निकालता है, रिपेयर करता है सेल को, बिल्ड करता है और फाइनली उसको रीजेनरेट करता है। जिस जिस तरह सेल को होना चाहिए, वो फिर वैसे जो है करता है उस सेल को। क्या? उसको सेहतमंद करता है। तो इसमें टाइम लगता है। किसी को कुछ महीने लगता है, किसी को कुछ साल लगता है। मैं खुद इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कोई 19 साल से और मेरा इस्तेमाल करने की मेन वजह ये नहीं थी कि प्रोटेक्शन हो, प्रिवेंशन हो। मेरा अपना कोई ज़ाती 1-2 प्रॉब्लम था, जिसमें मेन प्रॉब्लम मेरा पेट का था, जिसका कोई इलाज नहीं था मॉडर्न मेडिसिन में। और बहुत सारी चीज़ें मैंने ट्राई की अल्हम्दुलिल्लाह जब अल्लाह ताला ने ये मेरे सामने ला के रखा और ये मैंने जब इस्तेमाल करना शुरू किया व्हिच इज़ गैनोडर्मा लूसिडम मुझे कुछ महीने में जो है ना उसके फ़वाइद नज़र आए और अलबत्ता जो मैं मेडिसिन ले रहा था जो तकालीफ थी सारी, वो उसको तकरीबन मुझे डेढ़ 2 साल लगा कंप्लीटली निकलने के लिए। उसके बाद मैं अब ले रहा हूँ मुसलसल, वो किसी बीमारी के लिए नहीं ले रहा हूँ, बीमारी से बचने के लिए ले रहा हूँ। जो इंग्लिश में कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अगर आपके कोई सवालात हैं, आप बिल्कुल कमेंट्स बॉक्स में लिखें या आप मेरे प्राइवेट मैसेज में आकर मुझसे बात करें। मेरा अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मैप योर फ्रीडम, वहाँ भी मैं इन चीज़ों के बारे में ज़िक्र करता हूँ। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप इसको अपना रिसर्च करें। लेकिन गूगल में एक जनरल रिसर्च करने के बजाय मैं आपको एक वेबसाइट है जिसका नाम है पबमेड। ये लफ्ज़ जो है पब्लिकेशन मेडिसिन से निकला है, पीयूबी, बी फॉर ब्रावो, मेड, MED, D फॉर डेल्टा, तो pubmed.gov और उसमें जाकर आप लिखें गैनोडर्मा लूसिडम। इसका बाय द वे 2 और नाम भी हैं, जो जापानीज़ इसको कहते हैं ऋषि, जो पॉपुलर नाम है और चाइनीज़ कहते हैं लिंजी। तो आप अगर सिर्फ ये लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं गैनोडर्मा लूसिडम एंड द बेनिफिट्स या द इफेक्ट ऑफ गैनोडर्मा ऑन, अगर कोई भी बीमारी के बारे में आप जो है ना लिखना चाहते हैं, कैंसर है, डायबिटीज है या जो भी है। बेसिकली मैं दोबारा दोहराऊंगा, ये बीमारी के जड़ में जाता है, बीमारी में नहीं जाता है और ये है गजा, दवा नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुनाइट और मैं उम्मीद करता हूँ आज का जो मेरा जो लाइव है ये या वीडियो जो मैंने जो आपके तक पहुँचा रहा हूँ इससे आपको कुछ नॉलेज मिले होगा और अगर कोई भी अगर सवाल है ज़रूर आप जो है ना कमेंट्स में लिखें, राइट डाउन देयर और मैं जो है अभी 5-10 मिनट के लिए और यहाँ बैठूँगा और अगर आपका सवाल उसमें आता है तो मैं फ़ौरन ही जो है ना फ़ेसबुक लाइव के बाद जवाब दूँगा। इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी 10 बजे जो है दुबई टाइम के मुताबिक 11 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक
और इंडिया के टाइम के मुताबिक 11:30 बजे सुबह फ्राइडे को हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख़्याल रखें और अपनी पूरी फैमिली और कम्युनिटी का ख़्याल रखें, अपने मुल्क का भी ख़्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।